हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस। इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निडरतापूर्वक निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज़ लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वो सूर्य के रहते रहते शीघ्र बोले। उसी समय धर्म चंडाल का रूप धारण करके तुरंत वहाँ आए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध निकली रही थी। विकृत आकार, रूप, बदन, दाढ़ी, मूछें बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की वो मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए, रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों का पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बड़ा था। वो देखने भयानक तथा बार बार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चंडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम्हें प्राप्त हो सको उसे कहो। चंडाल की दृष्टि क्रूरता टपक रही थी। वही बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था। देखने में अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चंडाल ने कहा, मैं चंडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्य का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चंडाल का दास होना नहीं चाहता। वो बहुत ही निंदित कर्म है। श्राप, अग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चंडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि वहाँ पहुँचे और क्रोध एवं आमर्ष से आंखें फाड़कर राजा से बोले, यह चंडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित हुए। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चंडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निसंदेह तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मर्षि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चंडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले में आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूँगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चंडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चंडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ वो अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय मेरी दीन मुखी पत्नी अपने आगे दीन मुख बालक रोहितस्थ को देखकर अत्यंत दुख में मग्न हो जाती होगी, और उस समय इस आशय से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएगा बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता ना होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसंग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चंडाल तत्व की प्राप्ति। अहो, एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार चंडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्रों तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण क्या करते थे। अपना सर्वस्व छिन्न जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चंडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े कफन संग्रह करने में काम में नियुक्त हुए। चंडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए 100 मंदिर में गए।
उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारीनें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिद्धड़ों से भी वहाँ स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण कुदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण थी। हाँ पुत्र, हाँ मित्र, हाँ बंधु, हाँ भ्राता, हाँ वत्स, हाँ प्रियतम, हाँ पतिदेव, हाय बहन, हाँ माता, हाँ मामा, हाँ पितामह, हाँ मातामह, हाँ पिताजी, हाँ पौत्र, हाँ बंधव, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों को करुणापूर्ण ध्वनि और जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा ने रात में ना सो पाते, न दिन में बार बार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्ष के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाला विधाता, तत्पर ब्रह्मा, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवगुरु ब्रह्मा स्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है। यूँ कहकर राजा पुनः चंडाल के कार्य में लग गए। तदनंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हाँ वत्स, हाँ वत्स, हाँ पुत्र, हाँ शिशो। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। कांति मलिन पड़ गई थी। मन बेचैन था। सिर के बालों में धूल जम गई थी। सेव्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहाँ भी मुर्दों के शरीर का कफन मिलेगा। वो जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान ना सकी। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ है। सेव्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी। वो सूखे वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, हो बड़े कष्ट की बात, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और की दशा को पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझ कमल के समान नेत्रों वाले अपना पुत्र रोहितश याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपने ग्रास न बनाया होगा तो वो मेरा लाडला भी इसी उम्र का होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ वत्स, किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत नहीं होता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से विछोह कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओहो, कितने कष्ट की बात है, यह सेव्या इस अवस्था में, और यह वही मेरा पुत्र है। यूँ कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुँचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निस्तेज हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश आने पर महाराज महारानी दोनों साथ साथ शोक के भार में पीड़ित एवं संताप को विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाँ बस सुंदर नेत्र, भुए नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दिन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय, दूरदेव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया।
देव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदकंठ से यूँ कहकर राजा ने बालक को उठा लिया, छाती से लगा लिया और मूर्छा से निस्तेज होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ से जान पड़ते हैं, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे द्वे सज्जनों के हृदय रूपी चकोर हो आहादित करने वाले चंद्ररूप महाराज हरिश्चंद्र ही है। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुँचे? अब शेब्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता में पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल के धारण करके योग्य था। यह देखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे वो चेत हुआ, जो गद्यवाणी से कहने लगी, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इस महाराज को चंडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सहरों का त्याग और स्त्री पुरुष का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चंडाल बना दिया। हाँ राजन, आज मैं आपके पास छत्र, छारी, छमर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। ये विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहार करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़े से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पति के सूखे दोनों में पड़ रही है। चिता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियाँ और मज्जा के ढेरों से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गृद्धों और गिद्धड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती हैं। यूँ कहकर महारानी शेब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक के आक्रांत हो अतर वाणी में विलाप करने लगी। राजन, यह स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बतलाएं, मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस लिए और गद्यवाणी में अपने को चंडाल तत्व प्राप्त होने की सारी कथा सुनाई।